वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये बहुत ही फ्रेश टॉपिक है और ये मुझे चैनल्ड हुआ था मेडिटेशन के दौरान और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा। मुझे ऐसा लगा कि इस रीडिंग के माध्यम से मैं अपने बहुत सारे व्यूअर्स की प्रॉब्लम को समझ पाऊँगी और उन तक उनका सॉल्यूशन पहुंचा पाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल ये है कि क्या आपके पार्टनर भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। आप जिनके लिए रात दिन तरह तरह के यूट्यूब वीडियोस देखते हो, टैरो के देखते हो, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखते हो, या फिर आप किसी तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, तो जिनके लिए आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, इतना कुछ सोच रहे हो, क्या वो पर्सन भी आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं? क्या उनके विचार हैं आपको लेकर और क्या उनकी फ्यूचर प्लानिंग है? तो करंट फीलिंग्स पे ये वीडियो है और उनके इमोशंस भी जानेंगे और फ्यूचर में उनका प्लानिंग क्या है आपको लेकर वो भी जानेंगे। तो मैंने आज की रीडिंग में लव मैसेजेस को भी इंक्लूड किया है जो कि चैनल्ड मैसेज होंगे और ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखना है आपको, बाकी को आप जाने दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड शफल करने के बाद निकला था वो बाउंड्रीज़ का कार्ड निकला था। बाउंड्रीज़ का कार्ड टैरो रीडिंग में ये दिखा रहा है कि या तो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो ऐसी है कि इन्होंने अपनी कुछ बाउंड्रीज़ जीवन में ऑलरेडी सेट कर रखी हैं जिनसे ये बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी उनके पार्टनर ने पिछले कुछ समय में किया होगा कि आपने इनके लिए तो बहुत कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, छोड़ा, एडजस्टमेंट्स की, इस पर्सन की बातों को मानने के लिए, इस पर्सन को जीवन में रखने के लिए आपने हर जायज़ कोशिश की। लेकिन इनके जीवन में मुझे लगता है ये लव को लेकर, इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर पिछले कई महीनों से ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं। इनके इमोशंस में ब्लॉकेजेस हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं, इनकी करंट एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड नज़र आ रही है और अगर इसी तरह की एनर्जी इनके आगे आने वाले कुछ हफ्तों में रही तो मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत टाइम लग जाएगा ये समझने में कि मुझे इनसे शादी करनी है या मुझे इनके साथ फ्यूचर में कमिटमेंट देनी है। ये पर्सन आपके एफर्ट से, आपके सपोर्ट के कारण ही मुझे लगता है अभी तक इस रिश्ते में सरवाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन अंदर से इमोशनल होने के बावजूद भी प्यार को कैसे मंजिल तक पहुंचाना है उसमें बहुत लेज़ी हैं, बहुत स्लो एनर्जी है इनकी। तो मुझे यहाँ पर ना बहुत तरह तरह के कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाउंड्रीज़ का जो कार्ड कहता है वो ये कहता है कि आप दोनों में कुछ ऐसा है जो बाउंड्रीज़ में सिमटा हुआ है, रुका हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अलग रिलीजन के हो, कास्ट के हो, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप में दूरियां बहुत हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, किसी दूर दराज के विदेशी मुल्क से, फॉरेन लैंड से, फॉरेन कंट्री में ये पर्सन रहते हों और आप इनसे बहुत दूर रहते हो। एक तो मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अपनी फैमिली के बारे में और ये भी बता चुके हैं कि इनकी फैमिली शायद लव मैरिजेस को सपोर्ट नहीं करते, ना ही वो इस रिश्ते को आगे चलकर अप्रूव करेंगे। तो ये भी एक तरह से बाउंड्री ही नज़र आ रही है इनके जीवन में, जैसे कुछ चीज़ें सीमित कर दी गई हैं, जैसे घर वाले
बचपन से लेके बड़े होने तक अपने परिवार में बच्चों को यही सिखाते हैं, अरेंज मैरिजेस अच्छी रहती हैं, या हमारे ख़ानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की, किसी ने इंटर कास्ट मैरिज नहीं की, किसी ने इंटर रिलीजन मैरिज नहीं की, या हमारे स्टेटस के बाहर जाके किसी ने शादी नहीं की। ये कुछ सीमित लोगों की एनर्जी है, सभी के लिए नहीं। सारे देखने वाले दर्शकों के माता पिता ऐसे नहीं हैं। बहुत लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं और कुछ लोग कंजर्वेटिव ख्यालों के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स विचारों के होते हैं, और ट्रेडिशनल एंड मॉरल वैल्यूज़ के कारण, सोसाइटी के कारण कई बार अपने बच्चों की खुशियों को सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो मैं सबके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन तो चाहता है आपसे शादी करना, फ्यूचर भी सोच रहा है, और अगर ये कोई फीमेल है तो इनका तो मुझे लगता है जब से ये आपको मिली होंगी तब से लेकर आज तक आपकी पार्टनर ने हमेशा आपको अपना लाइफ पार्टनर ही माना है, आपको वो अपना बेटर हाफ ही मानती आई हैं। और मुझे लगता है ये आपकी जो पार्टनर हैं ये आप पर को डिपेंडेंट भी फील करती हैं कई बार, इमोशनली भी, फाइनेंशली भी और मेंटली भी। आपकी पार्टनर को कई बार इनसिक्योरिटी बहुत आती है फ्यूचर को लेकर। थोड़ी सी मुझे लगता है आपकी जो फीमेल पार्टनर है, अगर आप एक मेल हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने से डरते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली नहीं मानेंगे तो बाद में जो दिल टूटेगा उससे अच्छा है हम अभी सेपरेट हो जाते हैं, अभी धीरे धीरे कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर जाने की। इनके मन में ना कुछ ऐसी बातें करंटली नज़र आ रही हैं जो कि इन्होंने आपसे कही नहीं है, इनके मन के अंदर वो विचार करंट एनर्जीज़ में चल रहे हैं। तो ये कुछ और लोगों की सिचुएशन है। बाकियों के लिए यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हिडन एनिमीज़ बहुत हैं इस रिश्ते में। आपके ना छुपे हुए दोस्त कम, लेकिन छुपे हुए दुश्मन बहुत हैं। आपका जो कपल है, आप एक पावर कपल हो सकते हो, जिसे हम कहते हैं कपल गोल्स। आपको देखकर काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते होंगे, काफ़ी लोग जलते भी हैं, और कुछ लोगों को आपकी जोड़ी इतनी ज़्यादा नापसंद है कि वो चाहते हैं आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। तो कुछ हिडन एनिमीज़ हैं आपकी लव स्टोरी के बीच में। कोई विलन हो सकता है ऐसा। अब ये उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई मेंबर हो सकता है, या आपकी फैमिली में से कोई ऐसा इंसान जो इस रिश्ते में आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। या फिर आपके सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इंसान है जो चोरी चोरी कुछ ऐसी इंटेंशंस या कुछ ऐसी गॉसिप आप लोगों के पीठ के पीछे या तो आपके पार्टनर को बता देते हैं या आपके पार्टनर के दोस्तों को बता देते हैं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा दो और बाद में बैठ कर तमाशा देखो। ऐसा भी नज़र आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के हार्ट चक्रा को ब्लॉक्ड दिखा रहे हैं। रूट चक्रा हाइपर एक्टिव है, और कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी इनके डिसबैलेंस है। तो जो हमारा रूट चक्रा होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, जब वही चक्र सही से काम नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा तो इंसान में गुस्सा बहुत होगा, हाइपर टेंशन, जिसे हम बीपी का प्रॉब्लम कहते हैं, हाई बीपी हो जाना, अचानक से पूरी बात को समझे नहीं लेकिन फटाक से किसी भी चीज़ में इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया। तो इन्होंने कुछ किया है आपकी लाइफ में, या तो ये सडनली आपकी लाइफ से अचानक गायब हो गए हैं, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या अचानक से इनका एटीट्यूड आपके लिए चेंज हो गया है। मतलब जैसे ये पहले प्यार करते थे आपको, आपके पीछे पागल थे, बहुत ज़्यादा आपको अडोर करते थे, आपको कॉम्प्लीमेंट देते थे, आपके साथ एक लव या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को ना लिमिट कर लिया है। और उसका रीज़न मुझे नज़र आ रहा है, किसी ने इस पर्सन को
मेंटली इन्फ्लुएंस किया है, अपनी बातों में लिया है। अब वो कोई घर का बड़ा मेंबर भी हो सकता है या फिर इनका कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है। कई बार क्या होता है, इंसान जब किसी प्रॉब्लम में होता है तो सामने से अगर उसे कुछ कोई भी बोले तो वो उसकी बातों में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से इमोशनल है। तो अगर कोई सामने से उसको गलत भी गाइडेंस दे रहा है तो उसको लगेगा मेरे दोस्त ने मुझे कुछ बताया है, कुछ एडवाइस दिया है, सजेशन दिया है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ सच्चाई होगी। और फैमिली मेम्बर्स तो होते ही ऐसे हैं कि हमारे बड़े हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, एल्डर्स के जिन्हें हम अपने लाइफ का सब कुछ मानते हैं, तो हम उनकी बातों को कई बार इग्नोर नहीं कर पाते और हम उनका दिल नहीं दुखाना चाहते बेसिकली। तो हम उनके डिसीजन में हाँ मिलाते जाते हैं, चाहे हमारा अंदर से दिल किसी और चीज़ के ऊपर आया हो। तो आपकी रीडिंग में क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 40% लोग आपके साथ शादी करना चाहते हैं, भविष्य देखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के कार्ड्स हैं, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर, हनीमून पे कहाँ जाना है, किस तरह की वेडिंग करनी है, थीम वेडिंग करनी है, नॉर्मल वेडिंग करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, कैसे करनी है। तो सारी प्लानिंग इनके बैक ऑफ द हेड है, इन्होंने ये चीज़ें आपके साथ सोची हुई हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपको लेकर पूरे श्योर हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो। और अभी भी 60% लोगों के पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। फैमिली प्रेशर नज़र आ रहा है, फ्यूचर में शादी करनी है या नहीं, उस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आज की रीडिंग का क्लियर कट आंसर है कि 40% लोगों के पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और ये पर्सन आगे चलकर आपके साथ शादी भी कर सकते हैं। अभी सिचुएशंस जैसी भी है, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे लव लाइफ में रायता फैल गया है, खिचड़ी बन गई है लव लाइफ की, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फोर्थ पार्टी है, कोई हिडन एनिमीज है, कोई ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, किसी तरह का सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है काफ़ी महीनों से, ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहता है, कभी बहुत अच्छा, बहुत रोमांटिक, और कभी इतना बेकार कि दिल ही नहीं करता कि इस रिलेशन में कंटिन्यू रखा जाए, कुछ सब कुछ ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए। कई बार आपके थॉट्स ऐसे होते हैं, कई बार आपके पार्टनर के। तो आपको एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स इस रिश्ते में ये कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो कैसे भी, चाहे वो सेपरेशन में जाकर, चाहे इस पर्सन के साथ रिलेशन में रहने के बाद आपको जो ट्रिगर होती हैं चीज़ें, आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो। और जब आप उस पर काम करते हो, धीरे धीरे आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके पर्सन अगले आने वाले 4 दिन, 14 दिन, 40 दिन, इतने दिनों में कोई स्टेप लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, आपके साथ कोई खुलकर दिल की बात करते हैं, तो प्लीज़ इस रिश्ते में एक चांस और दीजिए, क्योंकि आपको, ये मैं नहीं, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि लास्ट चांस तो बनता है। और अगर इससे ऊपर टाइम जाता है, 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, या फ्यूचर में, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी का अगर ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से वेट कर रहे हो और उस पर्सन का आप बार बार वेट ही करते रह जाओगे, तो वो पर्सन आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। और ऑलरेडी कुछ लोगों के पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कई बार इस रिश्ते में ले चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के इनिशियल्स भी आए हैं, नाम का पहला लेटर। ये पर्सन ना आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। जैसे अगर ये एक किंग की एनर्जी में है तो आप इनकी क्वीन हो, और इनको लगता है कि आप दोनों में ना इक्वल स्टैमिना है, इक्वल टाइप का
आपका जो ईगो क्लैश होता है, मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं, बावजूद उसके आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। तो ये पर्सन आपको ऐसा मानता है कि आप इनको कांटे की टक्कर देते हो, आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, आप इस रिलेशन पे उम्मीदों को छोड़ना चाहते हो, ना वो इस रिलेशन को गिव अप करना चाहते हैं। दोनों की ज़िंदगियों में अभी हाल फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो चॉइसेस हैं आपके पास भी उनके पास भी, और ट्रैवलिंग करके भी किसी का पार्टनर आपको मिलने आ सकता है, या आप कहीं रीलोकेट हो रहे हो उनके लिए, या उन्होंने आपको कभी बोला हो सकता है कि आप मेरे पास आ जाओ, हम लोग वहाँ रहते हैं, या लिविंग रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे भी आए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इनिशियल्स बता रही थी, आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर, ज़रूरी नहीं है सारी लेटर्स और सारे अक्षर आएँ, लेकिन जितना भी आता है आप उसे रख लें, बाकी को जाने दें। सबसे पहले आता है JYMWRNF CPDHEASVTQM, और लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है G। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, अगर ये रेजोनेट करते हैं ठीक है, नहीं करते डोंट वरी। देखिए गाइस, रीडिंग्स में हमेशा कोशिश करा करें, कोई भी आप वीडियो देखते हो, चाहे आप मेरे चैनल पर देखते हो या आप किसी अदर टैरो रीडर का चैनल देखते हो, हमेशा कोशिश करा करें कि जो सिचुएशंस रीडिंग में आपको बता रहे हैं वो किस तरह की एनर्जीज़ करंटली चल रही हैं, वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या निकल रही हैं, फ्यूचर का आउटकम क्या निकल रहा है, वो इन सभी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इनिशियल सेकेंडरी इम्पॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन जो प्राइम इम्पॉर्टेंस रीडिंग में होती है, क्योंकि यूट्यूब पे सारी रीडिंग्स जो होती हैं वो जनरल होती हैं, किसी का पेड कंसल्टेशन नहीं है, तो देखने वाले ढेरों लोग हैं, हज़ारों की संख्या में रीडिंग्स को देखा जाता है, सुना जाता है, और एक ही वक्त पर कितने लोग देख रहे होते हैं। कुछ एनर्जीज़ किसी और व्यूअर की, बाकी की एनर्जीज़ दूसरे देखने वालों की है, तो कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे निकल कर आई हैं। बाकी 40% वालों को तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी कि आपकी शादी तो इन्हीं से होगी, चाहे जितनी मर्ज़ी लड़ाई हो जाए, ट्विस्ट एंड टर्न आ जाए, अप एंड डाउन चला जाए रिलेशन, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो जाए, एक वक्त पर ये रिलेशन टूटा भी होगा, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन फिर रीस्टार्ट आया है, फिर रीबर्थ हुआ है। अब मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि अगर आप किसी तरह का रेमेडी या उपाय करते हो इस रिलेशन के लिए, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा, कोई भी आप उपाय कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, तो कम से कम उस उपाय को आप 21 डेज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, मिनिमम 21 डेज़, मैक्सिमम तो आप जब तक मर्ज़ी करते रहो। कुछ भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे किसी टैरो रीडर ने आपको कोई उपाय बताया है, कोई क्रिस्टल बताया है डालने को, या कोई हवन बताया है, किसी ने टैरो स्पेल किया है, तो उसके ऊपर आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है कि मेरा ये काम पूरा होगा। और अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, स्विच वर्ड्स बोलते हो, लिखते हो, या कुछ भी स्क्रिप्टिंग लगा रहे हो, विजुलाइजेशन कर रहे हो, विजन बोर्ड आपने बना रखा है, या आप डोनेशंस एंड चैरिटी करते हो, किसी तरह से आप एनिमल्स की, स्ट्रीट एनिमल्स की सेवा करते हो, या फिर आप मदर अर्थ के साथ जुड़े हो, प्लांट्स की टेक केयर करते हो, सोसाइटी में हेल्प करते हो, गरीबों की सेवा करते हो, जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता है ये सब करिए, क्योंकि इससे आपके जो कर्मास हैं, जो ख़राब कर्म हैं,
जिसकी वजह से आपको डिलेज़, ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अपनी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, या फिर अपने ओवरऑल लव रिलेशनशिप्स में। आपको ज़रूर सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि 40% लोगों की शादी होगी उन्हीं के पार्टनर के साथ। टाइम चाहे 2 महीने लग जाए, 4 महीना लग जाए, 2 साल लग जाए, पर शादी लिखी है, शादी होकर रहेगी। आज की कंडीशन जो भी है, आज के टाइम में सिचुएशन जैसी भी है, फैमिली मानती है, नहीं मानती, कुछ भी है, चाहे पार्टनर भी नहीं मान रहे, ये चीज़ें आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बस एक फेथ मजबूत रखना है, एक भरोसा रखना है उस यूनिवर्स पर, उस एंजल्स पर, और कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को आपने खुद बनाना है। तो गाइज़, आप लोगों के लिए आज इतना ही। आज की रीडिंग में सभी जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो आए हैं, और इसीलिए मैंने कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन आपको नहीं बताया। कई बार कुछ ही साइन आते हैं और कई बार सारे निकल कर आते हैं। लोग कमेंट सेक्शन में, काफ़ी व्यूअर्स कमेंट करते हैं, मैम साइन नहीं आए। वो मेरे हाथ में नहीं होता, वो यूनिवर्स के हाथ में होता है। तो जब सारे ही कार्ड्स में साइन दिखेंगे तो सभी 12 राशियों को एक एक करके बताना मुश्किल हो जाता है। तो आज की रीडिंग में ऑलमोस्ट सारे साइंस आए हैं। फायर एलिमेंट के सारे साइन, वाटर एलिमेंट के सारे साइन, एयर एलिमेंट के सारे साइन और अर्थ एलिमेंट के सारे साइन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।